Welcome back to your own channel Trending Stocks. बिफोर आई स्टार्ट, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी तरह की बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। जो भी शेयर किया जा रहा है वो जस्ट एक टेक्निकल ओपिनियन है और उसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आप बेस्ड ऑन व्हाट आई शेयर किसी तरह का ट्रेड इनिशिएट करते हो तो इट्स बेटर कि आप एक किसी कंसल्टेंट को फाइनेंशियल कंसल्टेंट को अप्रोच करो। वैसे भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, अब मैं सिर्फ चार्ट शीट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो टू द चार्ट्स। तो शेखर शर्मा इज आस्किंग अबाउट सेंटरकॉम, जी सबसे पहली जो क्वेरी आई थी। तो शेखर शर्मा जी, अगर आप देख रहे हो तो एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है, एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट भी है, तो 200 प्लस इज पॉसिबल। और वो भी तब जब मार्केट्स आर वॉलेटाइल, नॉर्मली मेकिंग अ लोअर लोज, FIIs आर कंटिन्यूसली सेलिंग। तो ऐसी मार्केट्स में अगर ये अप ट्रेंड में है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो उसके बाद भी यू कैन रिव्यू एंड यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। फंडामेंटल्स आई हैव नॉट चेक, बट दिस इज जस्ट एन टेक्निकल ओपिनियन। अभिषेक वर्मा इज आस्किंग अबाउट जमुना ऑटो। सॉरी, जमुना ऑटो। तो अभिषेक जी, अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक बड़े चैनल में मूव कर रहा है। ये हमारी रेजिस्टेंस जोन है और ये बेसिकली सपोर्ट जोन का काम कर रही है, तो एक चैनल ही है, आप कह सकते हो। पॉजिटिव कहाँ होगा? पॉजिटिव हमारा 115 110 के ऊपर ही होगा। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे भी इनिशिएट करते हो तो इसी ये मंथली कैंडल्स हैं, इसी के नीचे यानी कि 97 के नीचे की क्लोजिंग का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। अगर ऊपर कहाँ तक जा सकता है तो अल्टीमेट हमारा फर्स्ट टारगेट तो हमेशा चैनल का अपर बैंड ही होता है। उसके बाद यू कैन सी इफ इट कम्स देयर। हाँ, इसके नीचे आता है देन इट विल बी पेनफुल। तो अभी तो इट हैज मेड, आप देख रहे हो ना, एक बुलिश इनगल्फ टाइप बोर्ड। हालांकि इट इज नॉट अ कंप्लीट टेक्स्ट बुक बुलिश इनगल्फ, लेकिन एक बुलिश कैंडल तो है। मुनावर अहमद इज आस्किंग अबाउट BHEL। तो मुनावर जी, आप देख रहे हो अच्छा स्टॉक है। एक्चुअली इसका ये जो फर्स्ट टारगेट पे बाद ये रिट्रेस हुआ है, अभी ये नो ट्रेड जोन में है। ओके, हमारी मेजर सपोर्ट जो है वो 200 205 की रेंज में है। और अगर ये क्रॉस कर जाता है 245 टू 250 रेंज, तब ये बाय जोन में आ जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मैं बिफोर आई गो आई गो टू CPSC इंडेक्स। CPSC इंडेक्स कौन सा है? जिसमें आपके BHEL आ गया, कोल इंडिया आ गया, BEL आ गया, ONGC आ गया। आप देख सकते हो इसके कंस्टिट्यूएंट्स। तो जितने भी ये PSU स्टॉक्स हैं, तो अगर आप देखोगे तो इसने एक रिट्रेसमेंट के बाद जो हमारी रिट्रेसमेंट जोन है, हालांकि थोड़ा सा 1-2% ऊपर नीचे चलता है, यहाँ से अभी बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यू कैन नो इट कुड बी प्री बजट रैली, जो कि अब टाइम आ रहा है, 1 ऑनवर्ड्स बजट स्टार्ट होगा, तो वो भी एक पॉजिटिव, आई मीन दैट कुड ऑल्सो लीड दिस रैली इफ दैट हैपन्स। क्योंकि अभी कल भी 4,500 करोड़ की सेलिंग आई है FII, तो वो तो रुक नहीं रहे। तो वी हैव टू डील विद इट नाउ। अब 2025 सेकेंड हाफ कुड बी गुड, लेकिन जो फर्स्ट हाफ है वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट वी पिक। अब हर कोई स्टॉक नहीं चलेगा, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि कौन से स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं, कौन से आई मीन एक अच्छी वैल्यूएशन पे हैं, एंट्री पॉइंट अच्छा है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बाद भी आपको अगर बाय करते हो तो यू नीड टू पुट ए स्टॉप लॉस। तो ये आप देख रहे हो यहाँ से, तो अभी कह रहा है अगर 6,300 के ऊपर CPSC इंडेक्स आ जाता है तो ये सारे स्टॉक चलने शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से? कोल इंडिया, BHEL, ONGC, BEL, दिस ऑल। आई एम होपफुल कि वो चल इस महीने ये आ ही जाएगा। अब इतना ज़्यादा है नहीं, अब थोड़ा सा रहा है।
हालांकि इस बेरिश इनगल्फ जो कैंडल है इसको पहले पार करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। किरण इज आस्किंग अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक। ये लेवल्स में ऑलरेडी पहले ड्रॉ कर लेता हूं ताकि बाद में मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो किरण जी आप देखो, एक तरीके से देखो, वैसे तो ये एक मेजरली एक रेंज में ही मूव कर रहा था, बट मुझे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है। आप देख रहे हो सकता है एक बार फिर थोड़ा सा नीचे आए एंड देन अगर चलेगा तो इट विल गो टू 2000 प्लस, जो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ तक के लिए जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारे इसी कैंडल के नीचे, जो कि 1800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। फ्रेश बाय करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। आई थिंक देर इज सम फंडामेंटल चेंज हैपनिंग, तभी तो ये 3 मार्चिंग कैंडल्स बनी है। मिस्टर गोस्वामी इज आस्किंग अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। अब मुझे पता, मैंने पढ़ा था कुछ पीएसयू बैंक की इंक्वायरी आई हैं। तो पहले निफ्टी देखिए, हमेशा हमें टॉप डाउन अप्रोच करनी चाहिए कि सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आईटी जब नहीं चल रहा था और आईटी सेक्टर ने एज अ ब्रेकआउट दिया था, तो मैंने सभी को इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम सब कुछ बाय करवाया था। और अब देखो वो कितना अच्छा चल रहा है। अभी हालांकि उसमें भी 20-25% की अपसाइड पेंडिंग है, बट वी आर एट गुड प्रॉफिट। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि यू फर्स्ट सिलेक्ट द सेक्टर। अगर सेक्टर के साथ, अगर सेक्टर परफॉर्म करता है तो स्टॉक्स तो सारे परफॉर्म करेंगे, इन देन यू कैन चूज द बेस्ट ऑफ दैट। और ये आप क्या आ गया, निफ्टी पीएसयू बैंक। तो ये देखो, इसका भी वही जैसा कि निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स का था। ये नोट कर लो 6620 अप्रोक्सीमेट, यानी कि 6600 से ऊपर इट विल बी इन बाय रेंज। अच्छा लग रहा है। हालांकि इसके नीचे फेल होता तो इट विल गो वेरी डाउन टू 5890 अप्रोक्सीमेटली, बट अब पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। इफ इट क्रॉसेस दिस लाइन तो ये सब स्टॉक्स भागेंगे। विच वन? बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि मेरी रिकमेंडेशन है, एसबीआई एंड ऑल द पीएसयू स्टॉक्स। नासिर लोन इज आस्किंग अबाउट स्ट्राइड फार्मा। अच्छा शेयर है यार, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। आप देखोगे इसने रीटेस्ट भी किया था। अब बेसिकली इसके पास दो ऑप्शन, और एंटायर फार्मा इज ऑल्सो मूविंग। फार्मा में ऑल ऑफ यू नो ल्यूपिन इज माई चार्ट ऑफ द ईयर विच आई हैव गिवन फ्रॉम। हालांकि स्टार्टिंग में तो मैंने 1100 के लेवल पे उसको दिया था, बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक अराउंड 2000 समथिंग, और अभी तक 2400 के आसपास पहुंच गया है। और मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं उसमें, 3500 3600 के। बट स्टिल फार्मा में बाकी भी परफॉर्म करें तो आपको देखना है कहाँ और अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। तो हियर इट कम्स स्ट्राइड फार्मा मल्टी ब्रेकआउट है। अच्छा, अगर नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर देखो अभी तो मूव अप कर रहा है, 720 के ऊपर ये और स्ट्रेंथ गेन करेगा। लेकिन अगर नीचे आता है तो इट कैन कम टू 580। तो इस रेंज में 580 टू सही है आपका लेवल 650, इस रेंज में अगर आता है तो यू शुड डू SIP एंड एक्यूमुलेट स्लोली। ऊपर चला गया तो इट कैन गिव यू गुड रिटर्न्स। विग्नेश इज आस्किंग अबाउट मेनफिस। अब हमारे रिकमेंडेशन चैनल में भी 1-2 महीने से कोई बहुत अच्छे रिटर्न नहीं आया। उसका रीजन सिंपल है, वी आर नॉट इम्यून टू द मार्केट। हाँ, हमने डिफेंसिव में लिए हैं, कुछ बहुत अच्छे चले हैं हमारे स्टॉक्स। इवन फॉलोइंग में अगर आप देखोगे एमी ऑर्गेनिक्स ने अच्छा किया था, और जेंसा टेक्नोलॉजी हमने दिया है, इट हैज परफॉर्म गुड। इन्फोसिस और TCS आर आउट परफॉर्मिंग। कुछ और भी हैं। So we have to go by what we are seeing. जो चार्ट्स पे दिख रहा है, we will not assume anything. Of course, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? जब भी FIIs सेल करना बंद करेंगे, जब बाइंग स्टार्ट करेंगे, then we will see returns in multiples.
तो ये देखिए मेनन पिस्टन्स। देखिए अगर आप देखो कि जितनी भी ऑटो एंसिलरी हैं, इसका अभी मैंने कल चैनल में भी बताया था कि दे आर लुकिंग गुड। संवर्धना आ गया आपका, ये मेनन पिस्टन्स आ गया, रिको ऑटो आ गया, ये सब स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए थे एंड नाउ दीज ऑल आर परफॉर्मिंग गुड। मीन्स अभी हमें बाय जोन में नहीं आए, बाय जोन यू नीड टू क्रॉस दिस लेवल 80 82 लेवल, इसके ऊपर इट विल बी बाय। इसी में आई थिंक देयर इज वन, ये आ गया संवर्धना, मनोज इज एक्चुअली संवर्धना। उन्होंने स्पेलिंग, या स्पेलिंग आप ठीक डालिए और मुझे फिर कंफ्यूजन हो जाती है। ये है हाँ, तो ये देखो संवर्धना इज एक्चुअली इन बाय जोन, आप देख रहे हो ना। तो आप इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि 150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। ऊपर गया तो इट कैन गो टू द 220 प्लस लेवल्स। टाटा मोटर्स भी अब इट्स टेकिंग रेस्ट, आई मीन सपोर्ट नाउ। तो अभी इसने इसको इनगल्फ नहीं किया, बट लेट्स होप इट इफ इट हैपेंस। इफ यू बाय हियर कीप अ स्टॉप लॉस बिलो दिस। इसमें एक रिको ऑटो का भी था, ये शीतल चौकसी वाज आस्किंग अबाउट रिको ऑटो, उसका भी सेम था। रिको ऑटो एक्चुअली इवन आई वाज कैरिड अवे, इसका बहुत ज्यादा न्यूज में और चैनल्स पे देखा जा रहा था कि इट वाज अराउंड 20 ऑलमोस्ट 19 ईयर्स ऑफ ब्रेकआउट। तो रीटेस्ट था, तो उसके बाद एकदम ही सडन फॉल आ गया। बट एज आई फील इट विल परफॉर्म गुड। अब जब बाकी ऑटो एंसिलरी करेक्ट करते हैं तो ये रिलेटिवली ज़्यादा करेक्ट करते हैं, और अगर वो चलेंगे तो ये भी रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी ये बाय जोन में नहीं है टू बी फ्रैंक। 104 के ऊपर, 105 के ऊपर ये फर्स्ट सिग्नल होगा रिवर्सल का, और 110-15 के ऊपर होगा बाय साइड। और तब भी इफ यू बाय इट कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज, बिकॉज ये ना इट्स अ वेरी वोलेटाइल स्टॉक, वेरी हाई बीटा स्टॉक, और अगर चला तो 200 पार जाएगा। फिरोज इज आस्किंग अबाउट विनाइल केमिकल। फिरोज जी विनाइल केमिकल ये आ गया आपका। देखो आप देख रहे हो मंथली पे तो ये बहुत वीक लग रहा है, तो अगर इसको आप एक इसमें भी ना अप्रोच हमेशा हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम्स में करके देखा करो, उससे आइडिया क्लियर रहता है। ये आपकी सारी मेजर रेजिस्टेंसेस हैं। तो अगर आप लेना भी चाहो ना तो 430 के ऊपर इफ इट स्टार्ट्स क्लोजिंग अबव 430 देन यू शुड बाय इट। उसके पीछे इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। मोहम्मद पटेल इज आस्किंग अबाउट पीटीसी। पीटीसी देखो एक सबसे चीप स्टॉक है पावर स्टॉक्स में, और इसको इट्स अ गुड डिविडेंड पेइंग ऑल्सो। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है अभी। इफ इट स्टार्ट्स क्लोजिंग अबव 165 170, rather if it goes above 200 then it can give very good returns। और अगर इसको आप सिर्फ डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट भी करते हो ना, देन इवन इफ डज नॉट परफॉर्म इन 4-5 years यू विल गेट ऑल द लॉसेस कवर्ड। और अगर ये चल जाता है तो इट कैन डबल योर इन्वेस्टमेंट। इट्स एज सिंपल एज। आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं ना, आपको समझ आ जाएगा। टेक्निकली येस it needs to close above 170, rather I would say 200, it will be good above 200। अभी PSU चल रहे हैं तो ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो I would say you can do SIP in this stock। अभी जब पूरा इंडेक्स ही गिर रहा था तो ये भी कहाँ से लग से चलते हैं, अब जब चलेंगे तो it will also perform good। It's the cheapest stock in its category। विपिन कुमार is asking about अनंतराज। देखो विपिन जी सिंपल सी बात है, जो स्टॉक एक यूनिट डायरेक्शन में घूम रहा हो ना तो उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है।
बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जब आएगी ना तो वो आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगी। मीन्स अगर आपने ऊपर के लेवल्स पे लिया है, तो अगर आप फ्रेश बाय करते हो या इन्वेस्टेड हो तो कीप स्टॉप लॉस बिलो 840 एंड कीप राइट द मोमेंटम। अगर नीचे आया तो इट शुड कम टू 600। किसी दिन अगर मतलब किसी हफ्ते में अगर एकदम फॉल आया तो इट कैन कम टू 600। उसके नीचे देन 440 450 इज ऑल्सो पॉसिबल। आई विल नॉट, अगर मीन्स मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए लेना तो यस, you cannot just buy and forget these stocks. I don't know, मैंने fundamentals check नहीं है, I'm just talking about technicals. Maybe something big is happening fundamentally. Satish Kumari is asking about delivery. Avoid. इस स्टॉक में पिछले 2 साल से इट इज अंडर परफॉर्मिंग। आई वुड से डोंट एवरेज, डोंट बाय। हो सकता है तो निकल के किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, रिटर्न जल्दी आ जाएंगे। इट विल ओनली ऐड पेन। और अगर फिर भी आपको इन्वेस्टेड रहना तो दिस लेवल दैट इज 420 430 लेवल, इट नीड्स टू दैट क्रॉस दैट। देखिए हर एक टाइम फ्रेम पे ये वीक है। इट इज राइज ऑन, आई मीन सेल ऑन राइज काइंड ऑफ पैटर्न। it will check your patience. Anurag is asking about green ply. ग्रीन प्लाई अच्छा लग रहा है। देखिए आप यहाँ पे एक ये हमारी रिट्रेसमेंट जोन है, यहाँ पे सपोर्ट लेके घूम रहा है, तो आप इसी के नीचे यानी कि 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड। ओके, तो अगर अच्छा ऊपर चला तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। प्रणय इज आस्किंग BHEL, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अमितोष इज आस्किंग अबाउट आयरेडा। आयरेडा अच्छे लग रहा है। देखिए आप ये हमारी जो सेकंड रिट्रेसमेंट जोन थी वो उसके पास से इसने सपोर्ट दी। इट हैज मूव टेकन अ यू टर्न नाउ अबव दिस लेवल विच इज 230 235 रेंज। यू कैन डू फ्रेश बाय ऑल्सो देयर। स्टॉप लॉस इसी के नीचे का, आई मीन 210-15 का स्टॉप लॉस लगा के, 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन राइड द मोमेंटम फॉर the target of this one first, which is 265, and then if it goes further then 300 plus is also possible. हर्षित गर्ग इज आस्किंग राजेश पावर। हर्षित जी मैंने देखा था, ये तो नया स्टॉक है, इसके चार्ट्स ही नहीं बने अभी। ये देखो विदाउट चार्ट्स यू कैन, मुझे एटलीस्ट देखो ये दिसंबर का, आई कैन नॉट गाइड एनीथिंग ऑन दिस। अब डेली पे भी आ जाओ ना तो डेली पे भी आप देख लो कि इसकी 130 के आसपास सपोर्ट है। अभी तो छोटा सा इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आई वोंट कमेंट ऑन दिस बिकॉज अभी चार्ट्स इसके प्रिपेयर ही नहीं हुए। मनीष यादव इज आस्किंग अबाउट कोल इंडिया। कोल इंडिया भी आई थिंक उसी के CPSC का है। देखिए आप हमारी मेजर सपोर्ट के पास सपोर्ट लिया है इसने। अब इसके ऊपर ये हमारी बाय जोन है 440 के ऊपर, अगर आ गया ना तो इट विल गिव गुड रिटर्न्स। इट नीड्स टू क्रॉस 440। अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लेट्स होप इट विल डू गुड। दीपक नाइट्राइट, दीपक नाइट्राइट की ये जोन है आज की डेट में 2500 टू 2600 रेंज। इफ इट क्रॉसेस दैट देन इट इज अ बाय। ऑन द डाउन साइड 2300 2350 शुड एक्ट एज सपोर्ट, सो यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। सौरभ इज आस्किंग अबाउट संसेरा। सौरभ जी ये हमारी रिट्रेसमेंट जोन है, अगर इसके पास आए तो अच्छा बाय होगा विद स्टॉप लॉस बिलो दिस, यानी कि 1300 1315 1370 रेंज will be a good buy range with stop loss below
this candle which is 1300. Nag Sumanta Kumari is asking about 3M India. मेजर सपोर्ट के तो आर्मी उसके नीचे है. इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस नाउ. इसके ऊपर फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल पॉजिटिव अबव 33,800 अप्रोक्सीमेटली. 3i इन्फोटेक यार ये मैंने अभी चेक किया था, ये एक पेनी स्टॉक है. इट्स बेसिकली ए वेल्थ डिस्ट्रॉयर. आप देखो जिसने भी लिया होगा किसी भी लेवल पे, माय गॉड. अच्छा अब कैसे पता लगेगा दिस इज अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर एंड व्हाई आर यू अट्रैक्टेड? बिकॉज इट्स अ पेनी स्टॉक. सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. प्रोमोटर है ही नहीं इसमें. एफआईआई इसमें सिर्फ जो था उसे रिड्यूस करता आ रहा है. डीआई इज रिड्यूसिंग एवरी क्वार्टर एग्रेसिवली. और सारा माल किसको चेपा जा रहा है? पब्लिक को. जिस स्टॉक में भी पब्लिक 40-50% से ज्यादा हो ना, इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, येस बैंक, वोडाफोन आइडिया, दीज स्टॉक्स डू नॉट परफॉर्म. मार्केट का सिंपल फंडा है, जो पब्लिक को पसंद है वो किसी को पसंद नहीं है. तो वेरी रेयर चांसेस आर दैट सम स्टॉक्स लाइक आईटीसी एक्सेट्रा परफॉर्म गुड. बट नॉर्मली इफ इसमें तो प्रोमोटर ही नहीं है और ये सब निकल रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है. यू कैन नॉट इग्नोर सच साइंस. मैं तो अगर जितना भी लॉस होता है आई वुड बुक एंड कम आउट ऑफ इट. टेक्निकली इसको 50-60 पार करना पड़ेगा, देन इट विल टर्न पॉजिटिव. शेयर को मूव कौन करेंगे? स्मार्ट मनी मूव करेगी, एफआईएस मूव करेंगे ना. रिटेलर कहाँ इतना उसको मूव कर पाता है. और अगर वही निकल रहे हैं तो बोनी इज आस्किंग अबाउट साउथ बैंक. देखिए बोनी जी, द सेम थिंग आई सेड. साउथ इंडियन बैंक यू मीन. PSU banks are looking good. I also already said this is also good. You see, I mean, keep a stop loss below 25 and hold it. Jitendra Chaudhary is asking about SBI cards. यार इसको ना you should SBI card आएगा. I think ये SBI card. Long term downtrend. ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा और हमारे एलिगेटर से भी नीचे, तो इट्स अवॉइड. इट्स सेल ऑन राइज टाइप ऑफ. जब तक इट डजंट क्रॉस 800 डोंट एंटर इन दिस स्टॉक. ट्राई टू कम आउट ऑफ इट ऑन राइज. वही पैसा यू कैन पुट इन सम अदर शेयर्स. इवन आप इन्फोसिस वगैरह में भी डाल दोगे ना तो अच्छा पैसा बन जाएगा. अभी इन्फोसिस में भी 20-25% ऊपर पेंडिंग है. जेके टायर देखिए सपोर्ट तो ले ली इसने बट अभी बाय जोन में नहीं आया. यू नीड टू इट नीड टू क्रॉस 400 प्लस लेवल्स, से 400-410. above that it will be in buy zone. Major support is around 340-350. So right now it's in no trade zone. If it crosses sustain starts above this, then just put a stop loss below 380 and buy there. But it needs to cross that level. Sagar is asking about Bank of Maharashtra, again another PSU banks. अब सब चलने चाहिए आई थिंक. देखो ये भी अच्छा लग रहा है लेकिन अभी बाय जोन में नहीं आया. 60 के ऊपर ज्यादा अच्छा रहेगा. यू मेक इट दिस, इट विल बी गुड अबव 60 लेवल. बैंक ऑफ बड़ौदा सेम थिंग आई ऑलरेडी सेड. इसका भी सेम वैसे ही पैटर्न है जैसा कि बाकी PSU बैंक्स का है. 250 के ऊपर बाय करते ही इट विल बी बैक इन. इससे 2-3 बार अटेम्प्ट किया है बट FI सेलिंग आती है तो इट हैज टू कम डाउन. तो आई वुड से इट्स होल्ड, बाय अबव 250. परफॉर्म तो करेगा, आज नहीं करेगा कल करेगा. इट्स ऑल अबाउट टाइम. नवनीत इज ऐसे सिल्वर कितना नीचे जा सकता है भाई? नीचे तो कहीं पे भी चला जाए. 1 sec, सॉरी.
Okay, let's see what's happening on the charts. MCX सिल्वर फ्यूचर्स, देखिए इसका एक्चुअल टारगेट था ये वाला 93,000, वो ऑलरेडी हिट हो चुका है. उसके बाद थोड़ी मोमेंटम ट्रेडिंग थी एंड देन प्रॉफिट बुकिंग कम्स. अब हमारी सपोर्ट जोन है 85,000 टू 86,000 अप्रोक्सीमेटली. यहां तक ये सपोर्ट ले लेता है तो इट वेल एंड गुड. देन इट कैन गो फॉर न्यू हाईज विच इज आई थिंक शोइंग एयर. और अगर उससे नीचे आता है, नीचे कितना और जा सकता है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगी दैट विल हैपन अराउंड 79,000 टू 80,000, 79,500 टू 79,000 अप्रोक्सीमेटली. अभी तो रिवर्सल के साइज दिखा रहा है तो अभी भी बाय जोन में ही है. तो if it comes to 85,000 86,000 then even fresh buy can be done there. Stop loss मेजर ये होगा, और ऊपर गया तो it can cross even 1 lakh level. तो नीचे तो कम, मुझे ऊपर का ज्यादा दिख रहा है फॉर द टाइमिंग. हालांकि इसका टारगेट हो चुका है हमारा वाला 93,000 वाज द टारगेट. टीवीएस होल्डिंग्स, देखिए हमारे मेजर एलिगेटर के पास सपोर्ट ले लिया है बट इट विल बी बाय अबव 11,500 level. Before that, it is not. I mean, risk reward won't be work because अगर इसके नीचे गया तो it can come to this level. I mean this level. ये थी next 8,000. But I don't think it should come there. ये यहीं पे support ले सकता है. But if you want to buy fresh, buy above 11,000 only. Always buy the strength and sell the weakness. लोग उल्टा करते हैं. So I think all the stocks are covered as of now. Yes, all are covered. Yeah, that will be all for now. Have a nice day. Bye bye.